हाय गाइस, हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिकेशन में हमने पढ़ा था बेसिक ऑथेंटिकेशन। आज बारी है सेशन ऑथेंटिकेशन की। सेशन ऑथेंटिकेशन स्कीम यूजेस जेंगोज डिफ़ॉल्ट सेशन बैकएंड फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट सेशन बैकएंड है उसी का यूज़ करता है यहाँ पर सेशन ऑथेंटिकेशन। सेशन ऑथेंटिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एजेक्स क्लाइंट that are running in the same session context as your website. If successfully authenticated, session authentication provide the following credentials. User.request will be a Django user instance और user.auth will be none. अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उस केस में आपको ये दोनों चीज़ मिल जाती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। Unauthenticated response that are denied permission will रिजल्ट इन एन HTTP 403 फॉरबिडन रिस्पॉन्स। तो अगर आपको अनऑथेंटिकेटेड रिस्पॉन्स मिलता है तो उस केस में आपको मिलेगा HTTP 403 फॉरबिडन रिस्पॉन्स। इफ़ यू आर यूजिंग एन एजेक्स स्टाइल API विथ सेशन ऑथेंटिकेशन यू विल नीड टू मेक श्योर यू इंक्लूड अ वैलिड CSRF टोकन फॉर एनी अनसेफ HTTP मेथड कॉल सच एज पुट, पैच, पोस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट। तो अनसेफ HTTP मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पुट, पैच, डिलीट और पोस्ट। और सेफ मेथड होते हैं गेट, हेड, ऑप्शंस। तो ये सारे सेफ और अनसेफ मेथड्स हैं। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप एजेक्स स्टाइल API यूज़ करते हैं सेशन ऑथेंटिकेशन के साथ तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक वैलिड CSRF टोकन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर अनसेफ HTTP मेथड के लिए। यानी कि जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पुट, पैच या डिलीट कर रहे होते हैं तो उस केस में आपको वैलिड CSRF टोकन इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं वापस से परमिशन की। तो परमिशन क्या है ये हमने पढ़ा हुआ था। परमिशन आर यूज टू ग्रांट और डिनाई एक्सेस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ यूजर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द API। ये हमने पढ़ा हुआ था, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई थी, तो दोबारा से मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ। इसको रिपीट करने के बजाय परमिशन की क्या क्या क्लासेस है हमारे पास? अलाउ एनी हमने देखा हुआ था, इज़ ऑथेंटिकेटेड हमने देखा हुआ था, इज़ एडमिन यूज़र भी हमने देखा हुआ था। हमने नहीं देखा था इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली, जेंगो मॉडल परमिशन और एनन रीड ओनली, जेंगो ऑब्जेक्ट परमिशंस और कस्टम परमिशन। तो इन सभी को भी देखेंगे, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, जो भी पॉसिबल होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अलाउ एनी का थ्योरी हमने देख लिया था, मैंने फिर भी एक बार लिख दिया, आप चाहे तो इसको एक बार से पढ़ सकते हैं। इज़ ऑथेंटिकेटेड भी मैंने बताया था आपको, तो ये भी आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको इतना दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे आप इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे होगा क्या इस परमिशन का यूज़ करने से। तो पहले जो हमने पिछली बार देखा था बेसिक ऑथेंटिकेशन में, उसी को हम लोग सेशन ऑथेंटिकेशन के साथ भी देख लेते हैं। एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ GS21 के नाम से। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और हमें बस क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है। यहाँ पर ये कॉपी कीजिए और डेटाबेस को भी इस पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा डेटाबेस में हमारे पास 3 तरह के यूज़र हैं, अभी भी हमारे मौजूद होंगे। हम लोग बस उसको एक बार रन कर लेंगे अगर हमें डाउट है तो। GS21 के अंदर चला गया मैं। यहाँ पर हम लोग इसको CLS की बार क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार रन कर देता हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो मैंने माइग्रेशन किया। अभी मैं आपको इसको माइग्रेट करके भी दिखा देता हूँ। माइग्रेट, तो सब कुछ माइग्रेट है पहले से, तो ये दोबारा से माइग्रेट नहीं हो रहा है। चलिए बढ़िया है। और हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हमारा हो गया। हम लोग इसको रन कर लेते हैं। python manage.py रन सर्वर। हमने इसको रन किया। अभी हमारे पास क्या क्या फाइल से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक model.py फाइल है, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने रजिस्टर किया हुआ admin.py फाइल में, ये भी एज इट इज़ रहेगा। और हमने सीरियलाइजर बनाया हुआ है, ये भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास है urls.py फाइल जो कि हमने अभी तक एडिट नहीं किया, तो हम लोग वापस इसमें आते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से urls में। यहाँ पर इसको कॉपी किया पिछले वाले प्रोजेक्ट से और यहाँ पर बस इसको पेस्ट कर देना है। तो URL तो हमारा तैयार है। हमने settings.py फाइल में इसको लिखा नहीं होगा, तो ये भी लिख देते हैं। पहले हमने रन ही कर लिया। बताइए रेस्ट फ्रेमवर्क, यहाँ पर लिख देना है रेस्ट फ्रेमवर्क, चूँकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो और हमारे पास एप्लीकेशन है API, तो हमें ये भी मेंशन कर देना है। API हमने मेंशन कर दिया। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब हमारा कोई एरर नहीं नीचे दिख रहा है, तो नीचे भी मैं देखता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा एरर हमारा जा रहा है। तो इतना हमने किया और हम लोग व्यू में आते हैं। हमारे पास व्यू नाम का भी एक फ़ाइल है, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से।
देखिए व्यू नाम का ये हमारा फाइल है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई थी। अभी हम लोग इसमें से एक एक करके हाईलाइट करेंगे और इसको एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इज़ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाया, बट हमें अब बेसिक ऑथेंटिकेशन नहीं देखना, हमें देखना है सेशन ऑथेंटिकेशन। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा जाएगा सेशन ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर भी मुझे ये चेंज कर देना है सेशन ऑथेंटिकेशन में। तो सेशन ऑथेंटिकेशन भी हमने कर दिया। हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करके पहले इज़ ऑथेंटिकेटेड को देखेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरीके से काम करता है और हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने API को देखने के लिए। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड। तो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल आपने प्रोवाइड नहीं किया, यानी कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड लिखा ही नहीं और आप इस API को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये एरर मिल रहा है। बट यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड तो पूछा ही नहीं गया, वो तो बेसिक ऑथेंटिकेशन में पूछ रहा था, तो उसको हम लोग लिख दे रहे थे और हमारा काम हो जाता। बट यहाँ पर हमने सेशन ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, उस केस में हमें ये वो प्रॉम्प्ट होकर दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पर हम लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के। तो ब्राउजेबल API में लॉगिन इनेबल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका जो बिल्ट इन URLs है उसके लिए हमें URLs में आना होता है, और यहाँ पर हमें बस एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जो कि हमें DRF प्रोवाइड करता है ताकि आप ब्राउजेबल API में URLs यानी जैसे लॉगिन लॉगआउट इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाथ, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे केस में मैंने ऑथ लिख दिया, और मुझे यहाँ पर लिखना है इंक्लूड करना है मुझे रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट ये मुझे लिखना है कॉर्ड के अंदर में, ये मुझे लिखना है रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट URLs। ओके, और यहाँ पर आप चाहें तो नेम स्पेस भी इसका प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा कॉमा और इसको मैं नेम स्पेस देता हूँ। नेम स्पेस आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरे केस में मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क लिख दिया। ये आपको ये जो लाइन ऑफ कोड है ये आपको इसके ऑफिशियल साइट में भी मिल जाएगा, बट यहीं कुछ और लिखा होगा मे बी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे बस ये आपको इंक्लूड रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट URLs ये सेम एज इट इज़ लिखना है और नेम स्पेस आपको देना है। तो अभी हमारा क्या होगा, अभी हमें लॉगिन और लॉगआउट ये दो चीज़ें मिल जाएगी। मतलब लॉगिन लॉगआउट और बाकी की जो URLs में आप जाकर देखेंगे अपने रेस्ट फ्रेमवर्क्स वाले कोड में इसके URLs फाइल में, आपको वहाँ बहुत सारे URLs बना हुआ मिल जाएगा। जैसे हम लोग अपना यहाँ पर URLs बना रहे हैं उसी तरीके से वहाँ बना हुआ मिल जाएगा, वो सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट हमें यहाँ फिलहाल के लिए सिर्फ लॉगिन और लॉगआउट ही यूज़ करना है। चलिए दिखाता हूँ कि अभी हमारा इस चीज़ ये इंक्लूड करने से हमें क्या मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको वापस से हिट करेंगे, इसको कर देता हूँ क्लोज़, इसको यहाँ पर हिट करते हैं। अब यहाँ देखिए हमें लॉगिन करने का एक बटन मिल जाता है, एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हमें क्या रहा है कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड, तो अगर हम लोग यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करते हैं हमें ये लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर यूज़र1 ये नॉर्मल से यूज़र, इसका की सोर्स, क्योंकि बिना लॉगिन किए हुए कोई भी इस API को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इज़ ऑथेंटिकेटेड परमिशन लगाया हुआ है। तो यूज़र1 हमारा रजिस्टर्ड यूज़र है, इसमें हम लोग लॉगिन करते हैं और देखिए ये अब इस API को एक्सेस कर पा रहा है, ये इसको देख भी पा रहा है, सारा डेटा को पोस्ट भी कर पाएगा। और हम लोग यहाँ पर अगर स्पेसिफिक देखना चाहें तो देख सकते हैं और इसको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। कौन है ये है यूज़र1। इसी तरीके से एडमिन जो रजिस्टर्ड है वह भी कर सकता है, सुपर यूज़र वह भी कर सकता है, तो वो सारे तो कर ही सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इज़ ऑथेंटिकेटेड का एग्जाम्पल। अभी अलाउ एनी वही है, अगर आप ग्लोबल देते हैं, आप किसी को नहीं देना चाहते हैं उस वह बिना ऑथेंटिकेट हुए है तो आप उसको अलाउ एनी दे सकते हैं। ये भी है सेम एज इट इज़, मतलब जैसे पिछली बार बताया था वैसे ही है, इसको भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एडमिन वाले में भी सेम इज़ वैसे ही है, बस इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें एडमिन जो बंदा जिसका स्टाफ ट्रू रहेगा, स्टाफ स्टेटस का बॉक्स इसका चेक रहेगा, यानी कि वह स्टाफ स्टेटस इसका ट्रू रहेगा, सिर्फ वही इस API को एक्सेस कर पाएगा यहाँ पर। तो इसको भी आप देख लो, इसको हम लोग करते हैं क्लोज पूरे को। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर क्लिक किया, अभी कोई भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है, तो इसको मिल रहा है कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड, कोई भी आपने प्रोवाइड ही नहीं किया यूज़र नेम पासवर्ड, तो कैसे ये ऑथेंटिकेट करेगा। अभी लॉगिन करते हैं और यहाँ पर पहले मैं आपको यूज़र1 और ये की सोर्स जो हमारा स्टाफ जिसका ट्रू नहीं है वह यूज़र यहाँ पर लॉगिन कर रहा है, तो ये लॉगिन तो कर जाएगा बट इसको परमिशन नहीं है कि ये एक्शंस यानी कि इसको देख सके इस API को या फिर इसमें पोस्ट अपडेट डिलीट कर सके, इसको ये परमिशन नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल से यूज़र है।
इसको ये किसी काम का नहीं है। अभी इसने इसको लॉग आउट कर दिया। अभी मैं वापस से एडमिन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन में फिर से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एडमिन, और ये हो जाएगा हमारा गिकी सोर्स, इसका पासवर्ड। यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करते हैं, जो कि ये स्टाफ इसका ट्रू था। तो इसको देखिए, इसको सारे परमिशन है, ये देख सकता है, यहाँ पर पोस्ट कर सकता है और चाहे तो अपडेट और डिलीट भी कर सकता है। और सुपर यूज़र तो कर ही सकता है, वो तो सुपर यूज़र, वो तो महान है, तो उसका कोई रोक टोक नहीं है। ओके, तो ये हमारे तीनों क्लियर हो जाते हैं। तीनों से मेरा मतलब है कि इज़ ऑथेंटिकेटेड, अलाउ एनी और इज़ एडमिन यूज़र, ये तीनों हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और सेशन ऑथेंटिकेशन जो जेंगो सेशन बैकएंड है उसी का यूज़ करता है, यहाँ पर उसी के साथ काम करता है। इसका अलग से मुझे कुछ बताने की आवश्यकता तो यहाँ पर नहीं है। बट जो बाकी के परमिशंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेशन ऑथेंटिकेशन का तो वह काम कैसे करेगा और उन परमिशन का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट परमिशन क्लास है हमारा इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली। The is authenticated or read only will allow authenticated user to perform any request, यानी कि जो बंदा ऑथेंटिकेट होकर इस API को एक्सेस करेगा वह कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर अनऑथोराइज्ड यूजर विल ओनली बी परमिटेड इफ द रिक्वेस्ट मेथड इज वन ऑफ द सेफ मेथड। सेफ मेथड मतलब गेट, हेड या फिर ऑप्शंस। तो जो बंदा ऑथेंटिकेट होकर इस API को एक्सेस करेगा वह सभी ऑपरेशन कर सकता है, और जो बंदा अनऑथेंटिकेटेड होगा, यानी कि जो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, वह सिर्फ सेफ मेथड यानी कि गेट, हेड और ऑप्शंस यही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस परमिशन इज सूटेबल इफ़ यू वांट टू योर API टू अलाउ रीड परमिशन टू एनोनिमस यूजर्स एंड ओनली अलाउ राइट परमिशन टू ऑथेंटिकेटेड यूज़र। ये कब सूटेबल है? ये सूटेबल तब, यानी कि ये आपको यूज़ तब करना है जब आपका API इस तरह का हो कि आप चाहते हो कि जो यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र हो वो हमारे API में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, बट जो यूज़र रजिस्टर्ड ना हो वह सिर्फ API के डेटा को देख सकता है। API में रीड ओनली जो काम होते हैं वह कर सकता है। जो एनोनिमस यूज़र होते हैं, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र का मतलब क्या? जेंगो में अनऑथेंटिकेटेड यूज़र को हम लोग एनोनिमस यूज़र कहते हैं। तो एनोनिमस यूज़र्स रीड कर सकते हैं, उनको हमारे API में रीड का ऑपरेशन अलाउ रहेगा, रीड परमिशन उनको रहेगा, बट राइट परमिशन उसको नहीं रहेगा। राइट परमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए ही रहेगा। तो चलिए मैं इसको क्विकली आपको दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्लास में यूज़ करने से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका नाम है इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली। नाम से ही पता चल जाता है सभी का, याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो सभी परमिशन और सिर्फ रीड ऑनली, यही इसका नाम है, तो नाम से पता चल जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा इज़ ऑथेंटिकेटेड रीड ऑनली। मैंने ये यहाँ पर परमिशन दे दिया। अब जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि ऑथेंटिकेटेड होगा तो सभी परमिशन, और ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो सिर्फ रीड ऑनली परमिशन, वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी हम लोग ऑथेंटिकेटेड नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इस API को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है। आप देख सकते हैं लॉगिन हमारा कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इस API में जो डेटा है उसको देख सकते हैं। अगर एक स्पेसिफिक भी देखना हो तो आप यहाँ पर 1 दे दीजिए और आप एक स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, बट आपको पोस्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का ऑपरेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आप अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है, आप एनोनिमस यूज़र है। बट अगर यही कोई ऑथेंटिकेटेड यूज़र यानी कि लॉगिन किया हो बंदा तो उसको सारे ऑपरेशन मिलेगा, उसको पोस्ट करने का भी, अपडेट का भी और डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अभी मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अभी हमारा है क्या, एक सिंपल सा बंदा है जो कि लॉगिन नहीं है। अभी लॉगिन करवाते हैं। देखिए मैं लॉगिन करवाता हूँ। लॉगिन आप किसी को करवा सकते हैं, आप यूज़र 1 को लॉगिन करवा लीजिए। तो यूज़र 1 गिकी सोज, ये हमारा बंदा रजिस्टर्ड है, ये हमारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लॉगिन किया, ऑथेंटिकेट हो गया। आप देख सकते हैं कि इसको डेटा तो दिखेगा ही, साथ में इसको पोस्ट करने का परमिशन भी हमने दे दिया, यानी कि राइट परमिशन भी है, और ये हमारा अपडेट और डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, बिकॉज ये हमारा रजिस्टर्ड यूज़र है। तो इस क्लास से हमें क्या मिलता है कि अगर रजिस्टर्ड है और ऑथेंटिकेट होता है तो उसको सारे परमिशन है, और एनोनिमस यूज़र यानी कि ऑथेंटिकेटेड नहीं होता उसको सिर्फ रीड ओनली परमिशन है। ईजी है समझना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा परमिशन क्लास है जेंगो मॉडल परमिशन। दिस परमिशन क्लास टाइज इनटू जेंगोज स्टैंडर्ड जेंगो.contrib.auth मॉडल परमिशन।
दिस मतलब ये उससे जुड़ा हुआ है, जो हमारा django.contrib.auth मॉडल परमिशन है उससे जुड़ा हुआ। मॉडल परमिशन हमने पढ़ा हुआ था django में कि आप जब भी मॉडल बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसको व्यू करने का, ऐड करने का, चेंज करने का, डिलीट करने के इस तरीके का परमिशन क्रिएट हो जाता है, जो आप django के एडमिन एप्लीकेशन में जाकर देखते हैं। वहाँ से आप किसी यूज़र को असाइन भी कर सकते हैं कि उसको क्या परमिशन दिया गया है। तो ये सब हमने django में पढ़ा हुआ है, तो उसी से ये टाइज किया हुआ है। दिस परमिशन मस्ट only be applied to views that have a query set property set. Authorization will only be granted if the user is authenticated and has the relevant model permission assigned. तो आपको यहाँ पर जो मॉडल परमिशन है वह भी असाइन करना पड़ेगा बैकएंड में जाकर, तभी यूज़र हमारा जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वायर्स द यूज़र टू हैव द ऐड परमिशन ऑन दी मॉडल, यानी कि आपको परमिशन वाले में जाकर, मैं आपको भी बताऊंगा प्रैक्टिकली, परमिशन में जाकर आपको ऐड परमिशन देना पड़ेगा पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, पुट और पैच रिक्वेस्ट के लिए उसको चेंज परमिशन देना पड़ेगा, डिलीट रिक्वेस्ट के लिए आपको डिलीट परमिशन देना पड़ेगा यूज़र को। द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैन ऑल्सो बी ओवररिडन टू सपोर्ट कस्टम मॉडल परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वांट टू इंक्लूड अ व्यू मॉडल परमिशन फॉर गेट रिक्वेस्ट to use custom model permission, override Django model permission and set the params_map property। तभी हम लोग कस्टम मॉडल परमिशन वगैरह ये सब तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये पूरा क्या कह रहा है इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली इजीली समझ पाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ, बजाय यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने के। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आपको करवाना है, पोस्ट अगर रिक्वेस्ट लेना है तो उस केस में आपको ऐड परमिशन देना पड़ेगा। पुट पैच करना है तो आपको चेंज परमिशन, और डिलीट करना है तो डिलीट परमिशन आपको देना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन अभी भी हमारा क्या है, सेशन ऑथेंटिकेशन है, और हम लोग बस चेंज करने वाले हैं अपने परमिशन क्लास को। तो चेंज करने से पहले मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लिखिए Django मॉडल परमिशन। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हमें कर देना है बस इसको पेस्ट। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी हम लोग अगर सब कुछ ऐसे रहने देते हैं और हम लोग इस API को एक्सेस करते हैं तो देखिए कि क्या होता है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस API को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कहेगा कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड। चलिए, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइडेड है तो ये हमें एरर दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन में क्लिक किया और यूज़र1 हमारा यूज़र1 की सोर्स, हमने इसका पासवर्ड दिया, लॉगिन में क्लिक किया। ये हमारा लॉगिन का देख सकते हैं, यूज़र1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रीड करने का परमिशन। यहाँ पर आपने देखा कि ये हम लोग को API से डेटा हमें दिखाई दे रहा है। आप एक स्पेसिफिक डेटा देखना चाहते हैं आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए ये हमें स्पेसिफिक डेटा भी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर हमें नहीं मिलता है क्या, पोस्ट नहीं मिला, अपडेट नहीं मिला, डिलीट हमें नहीं मिला। अगर आपको पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच यानी कि अपडेट अगर चाहिए तो उसके लिए आपको इस यूज़र को बैकएंड में जाकर वो सारे मॉडल परमिशन असाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट देना है तो उस केस में मुझे ऐड परमिशन इसको देना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट यानी कि पोस्ट, यहाँ पर नीचे पोस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। उसके लिए हम लोग पहले इसको लॉग आउट करते हैं और हम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा एडमिन में। तो सुपर यूज़र पासवर्ड, इसमें गए हैं हम लोग, यूज़र में जाते हैं और यहाँ पर यूज़र1 को हमने देना है। और यहाँ पर आते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर यह हमारा एप्लीकेशन है API नाम का, स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल है, और यहाँ पर मुझे मॉडल परमिशन दिखाई देता है कैन ऐड स्टूडेंट। अगर मैं ये दे देता हूँ तो अब ये यूज़र यानी कि यूज़र1 जिसका यूज़र नेम है, ये यूज़र पोस्ट रिक्वेस्ट इसमें कर सकता है। तो मैंने इसको ऐड करने का परमिशन दे दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमें इसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट किया, मैंने इसको क्लोज़ किया। मैं इसको भी क्लोज़ करके वापस से बार इसको रीओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, हम लोग लॉगिन करेंगे यूज़र1 और यहाँ पर की सोर्स मैंने लिखा, मैंने लॉगिन में क्लिक किया और यहाँ पर देखिए यूज़र1 हमारा आपकी बार लॉगिन हो चुका है। पहले भी लॉगिन हुआ था, बट पहले सिर्फ इसको रीड करने का परमिशन था, बट अब आपने चूँकि ऐड परमिशन इसको दे दी, ऐड मॉडल परमिशन दे दिया हो, तो अब इसमें ये पोस्ट भी कर सकता है। बट अभी तक ये अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। सिर्फ आपने ऐड परमिशन दिया, मॉडल परमिशन ऐड आपने दिया
तो ये पोस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बट अभी भी ये अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। अपडेट यानी कि पुट और पैच के लिए आपको चेंज परमिशन देना होगा इस यूज़र को, और डिलीट के लिए आपको इसको डिलीट परमिशन देना होगा। तो मैं आपको ये दोनों भी दिखा देता हूँ। हम लोग इसमें से लॉग कर दीजिए। इसमें आपको देखिए ज़्यादा कमांड मिलता है कि किस यूज़र को आप सिर्फ पोस्ट यानी कि क्रिएट करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं, किस यूज़र को आप सिर्फ अपडेट करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं, किस यूज़र को सिर्फ आप डिलीट करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं। इस तरीके का आपको ज़्यादा कमांड मिलता है इस वाले परमिशन क्लास से, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारी चीज़ें। मैंने आपको भी बोला कि यहाँ पर जाना है हमें, और इसमें हमें चेंज और डिलीट का इसको देना पड़ेगा। तो हमें सुपर यूज़र से लॉगिन करना है। सुपर यूज़र से मैंने लॉगिन किया, यूज़र्स में आना है और यहाँ पर आपको यूज़र्स 1 में जाना है, और यहाँ से हमें बस परमिशन देना है चेंज का, डिलीट का। तो चेंज और डिलीट का मैंने दोनों का दे दिया, और मैं इसको कर दिया सेव। ये सेव हो गया। इसको लॉग आउट कर देते हैं। अभी देखिए वापस से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैं वापस से लॉगिन करूँगा यूज़र 1 से। तो यूज़र 1 और इसका पासवर्ड है की सोर्स। मैंने लॉगिन में क्लिक किया और यहाँ पर जाते हैं। देखिए इसके पास ऐड का परमिशन है, तो इसको पोस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू तो था ही पहले से ही, ये डिफ़ॉल्ट रहता है। रीड करने का परमिशन सबको मिलेगा, जो भी लॉगिन करेगा बंदा हुआ। अब चूँकि हमने इसको चेंज और डिलीट का भी परमिशन दे दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। तो ये हमारा हो गया मॉडल, जेंगो मॉडल परमिशन। इसको कर देता हूँ लॉग आउट। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली सभी को। और इसमें आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ता है, बिना ऑथेंटिकेट किए हुए आप नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा परमिशन क्लास है वह हमारा है जेंगो मॉडल परमिशन और एनन रीड ओनली। दिस इज सिमिलर टू जेंगो मॉडल परमिशन बट ऑल्सो अलाउज अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स टू हैव रीड ओनली एक्सेस टू द एपीआई। देखिए अभी क्या हो रहा था, हम लोगों ने अभी देखा जेंगो मॉडल परमिशन। उसमें क्या होता था कि अनऑथेंटिकेटेड यूज़र को इग्नोर कर दिया गया कि अनऑथेंटिकेटेड यूज़र इसमें चलेगा ही नहीं, वह व्यू भी नहीं कर सकता और बाकी परमिशन तो उसको है ही नहीं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का फीचर चाहिए कि नहीं, जो अनऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा वह कम से कम रीड कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है एपीआई से, ये मुझे दे देना है। और बाकी अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र आता है तो उस केस में जो हमारा जेंगो मॉडल परमिशन में होता था वो उसी तरीके से बाकी का सारा काम होगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि आप अनऑथेंटिकेटेड यूज़र को रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हैं और आप साथ में जेंगो मॉडल परमिशन का फीचर भी चाहते हैं, तो आप ये वाला परमिशन क्लास यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी जेंगो मॉडल परमिशन हमारा है, तो इस केस में अनऑथेंटिकेटेड यूज़र जो हमारे होते हैं उनको यहाँ पर मिल जाता ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइड, यानी कि उनको रीड करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, वह रीड भी इस एपीआई को नहीं कर पाते हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन यहाँ कंपलसरी है। बट अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे, मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना है कि इसका नाम है जेंगो मॉडल परमिशन और एनॉन रीड ओनली। तो ये अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो जो हमारा अनऑथेंटिकेटेड बंदा होगा वह कम से कम रीड कर पाएगा। तो इसको मैंने कर दिया है यहाँ से सेव करने के बाद देखिए अभी हमारा ये अनऑथेंटिकेटेड है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी कोई भी ऑथेंटिकेटेड बंदा नहीं है। मैं इसको यहाँ पर से रिफ्रेश कर, देखिए इसको रीड करने का परमिशन मिल जाता है। बट जो बंदा ऑथेंटिकेटेड होगा और जिसका मॉडल परमिशन हमने दिया होगा ऐड, चेंज या डिलीट का, उसको उसके अकॉर्डिंग सारी बाकी के परमिशन भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लॉगिन करके आपको दिखाऊँ, वो यूज़र 1 और इसका पासवर्ड था की सोर्स, इसको सारे परमिशन हमने दे दिए थे। तो ये पोस्ट भी कर सकता है और ये आपका डिलीट भी कर सकता है और ये आपका अपडेट भी कर सकता है। इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। यहाँ से देखिए आप लॉग आउट भी कर सकते हैं यूज़र को। ये लॉग आउट कर दिया मैंने। एक और हमारे पास था यूज़र जो कि था एडमिन, तो वह मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर लॉगिन करके। तो यहाँ पर आते हैं सुपर यूज़र और यहाँ पर यह हो गया सुपर यूज़र। और जो हमारा एक और था यहाँ पर जिसका स्टाफ स्टेटस बस ट्रू था, ये वाला, बट इसको कोई परमिशन नहीं दिया गया है। तो इस केस में ये हमारा क्या होता है, आप देखिए इसको, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं। वापस से इसको जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ मैं, इसको लॉगिन करते हैं। इस बार लॉगिन करेंगे एडमिन से। तो एडमिन लिखा मैंने। एडमिन मतलब क्या, एडमिन मतलब सिर्फ इतना कि इसका स्टाफ स्टेटस हमने ट्रू कर दिया हुआ है। ये सुपर यूज़र हमारा नहीं है, बस इसका स्टाफ स्टेटस हमारा ट्रू है। इसमें हम लोग पासवर्ड देंगे की सोर्स और लॉगिन में हमने क्लिक किया। तो हमें क्या मिल जाता है, देखिए मैं इस एपीआई में जाता हूँ अभी।
तो मुझे रीड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है बट मुझे सिर्फ रीड का ही ऑप्शन मिल रहा है, मुझे पोस्ट का या फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं डिलीट का और अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज इस यूज़र के लिए हमने वो मॉडल परमिशन असाइन नहीं किया है बैकएंड में। अगर हम लोग इस यूज़र के लिए वो सारे परमिशन जैसे कि ऐड हो, चेंज हो, डिलीट हो असाइन करेंगे तो फिर उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे यूज़र 1 को हमने असाइन किया था और उसको मिल रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिएगा कि सिर्फ ऑथेंटिकेट होने से काम नहीं बनेगा, ऑथेंटिकेट होने के साथ साथ आपको मॉडल परमिशन की भी आवश्यकता पड़ेगी पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट करने के लिए। और अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं है तो फिर तो आप सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, फिर तो आपको अगर मॉडल परमिशन तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया Django मॉडल परमिशन और एनॉन रीड ओनली। नेक्स्ट हमारा जो परमिशन क्लास है वो Django ऑब्जेक्ट परमिशंस। दिस परमिशन क्लास टाइज इनटू Django's स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन फ्रेमवर्क दैट अलाउ पर ऑब्जेक्ट परमिशन ऑन मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स में पर ऑब्जेक्ट परमिशंस आप इसमें लगा सकते हैं। इन ऑर्डर टू यूज दिस परमिशन क्लास यू विल ऑल्सो नीड टू एड अ परमिशन बैकएंड दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन सच एज Django Guardian। तो सर आपको इसका यूज़ करने के लिए आपको Django Guardian इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन सपोर्ट करते हैं उनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज विथ Django मॉडल परमिशन दिस परमिशन मस्ट only be applied to view that have a query set property or get query set method. Authorization will only be granted if the user is authenticated and has the relevant per object permission and relevant model permission assigned। तो per object permission और model permission इसका assign होना चाहिए और authenticated user होना चाहिए, तभी आपका ये सारा काम करेगा। जैसे पोस्ट के लिए आपको add permission होना चाहिए, पुट पैच के लिए चेंज परमिशन और डिलीट के लिए डिलीट परमिशन होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें कुछ बग है जिसकी वजह से मैं आपको यह भी दिखा नहीं सकता, तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फ्यूचर में अगर कभी ये ठीक हो जाता है तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो अभी ये बस थ्योरी था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमें देखना पड़ता है कस्टम परमिशन। कस्टम परमिशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, बेहद ही ईजी है और एक बेहद ही छोटा सा एग्जाम्पल में से हम लोग ख़त्म करके इसको देख लेंगे। तो मैं आपको कस्टम परमिशन बताता हूँ, यानी कि परमिशन क्लास में कस्टम परमिशन कैसे आप अपना खुद का परमिशन क्लास बनाएंगे वह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।